टीफी भट्ट और एहसन शाह ने, इन्होंने वहाँ पे बलाज के मर्डर का प्लान बना लिया। एहसन शाह और अमीर बलाज की दोस्ती जो थी वो तब शुरू हुई जब टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया। हम तो उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो। मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। एहसन शाह की माँ ने इसकी बीवी को बताया कि मैंने एहसन शाह को बोला है जब बाहर आओगे तो शालमी तुम्हारी है। एहसन शाह ने अपनी बेगम से बात की थी तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जेल में रह के बहुत फनकार हो गया हूँ। तो उसकी बीवी के अल्फाज से तो पहले ही बहुत बड़ा फनकार था। आप ये देख लें, ये जो डाला लेके फिरता था वो किश्तों का था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे, उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। जो बलाज से मोहब्बत करने वाले उन्होंने देखा कि अल्लाह का इंसाफ कितनी जल्दी और कैसे होता है। एहसन शाह जिसने अपने उस दोस्त बल्कि भाइयों से भी बढ़कर अमीर बलाज ने एहसन शाह का ख्याल रखा, उसको इतना करीब हो गया था कि उसके हर बात पे उसकी एतमाद करता था अमीर बलाज। और एक ऐसा इंसान अमीर बलाज जो कि दुनिया में उसकी कोशिश थी कि उसके जो जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ वो अपनी दोस्ती अपनी यारी निभाए, वफा करे। लेकिन उसके साथ उसके सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह ने वफा नहीं की, उसने बेवफाई की। उसने 14 साल दोस्ती को वो कहते ना बेच डाला और दोस्ती के नाम पर उसने इतना बड़ा धोखा किया। बहरहाल एहसन शाह गलत, उसके काम का अंजाम भी गलत हुआ। अब वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। लेकिन बहरहाल एक गलत उसने राह इख्तियार की जिसकी वजह से एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान, अमीर बलाज के बारे में सब लोग जितने भी यंगस्टर हैं सब जानते हैं, वो उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। वो दुनिया से चला गया और उसका अंजाम भी ये हुआ एहसन शाह का कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि सारे मामले के हवाले से अमीर बलाज के भाइयों की तरह उनके प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनके मौसन भी ये बात करते हैं कैसर भट्ट साहब से, क्योंकि जब इसकी दोस्ती हुई अमीर बलाज की एहसन शाह के साथ तो इन्होंने काफ़ी समझाया भी। बहरहाल वो एतमाद करता था, उसको क्या पता था, दिल का साफ था वो कि उसका जो अपना ही दोस्त धोखा कर जाएगा। कैसर साहब, इस सारे मामले के हवाले से अमीर बलाज और एहसन शाह जब उसकी ज़िंदगी में आता है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। और अब ये जो एक कहता है ना कि आपका बहुत करीबी, आपको बहुत प्यारा था अमीर बलाज भी, वो तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन है कि इस हद तक ये चीज़ सामने आई कि जो सारे मामले में इन्वॉल्व रहा है वो आखिरकार मुबैना मुकाबले में अपने अंजाम को पहुँचा। देखें, जब बलाज बहुत छोटा था, टीपू पहलवान जब फौत हुए तो बलाज और इसके दोनों भाई, ये तीनों भाई जो है ना पाकिस्तान ये आ जाते हैं। ये उस टाइम पे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए टीपू पहलवान ने इन्हें भेजा हुआ था। अमीर बलाज, मौसब और अमीर फतेह ये वहाँ पे तालीम हासिल करते थे। और जब ये हादसा हो जाता है तो उसके बाद उन्हें वापस पाकिस्तान आना पड़ा। जब वापस पाकिस्तान आए तो इधर आके मीर बलाज जो है, सारे हम भाइयों ने फ़ैसला किया कि इसको इधर पाकिस्तान में रोके, ये अपने वालिदैन का कारोबार जो है इसको संभाले और इसको आगे लेके चले और अपने भाइयों के लिए ये बाप की जगह ले। जब ये होता है तो इसी दौरान फेसबुक के ज़रिए एहसन शाह की दोस्ती हो जाती है मीर बलाज के साथ। आज से कितने साल पहले? ये 2010 की बात है। 14 साल पहले की बात है। इनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होने के बाद ये एक अपने कज़न के ज़रिए जो है सीढ़ी बनाता है तो ये बलाज के घर पहुँचता है, करीब होता है, दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं इनकी। वक्त के साथ साथ ये भी जवान होते गए, गुजरते गए। जब इसने देखा कि अभी मेरा कोई काम नहीं बनना, इसने फिर लड़कियों के साथ तल्लकात बनाना शुरू कर दिए। एहसन शाह ने फिर लड़कियों के साथ इसने बैरून मुल्क कोई अपना जो प्रमोटर कहते हैं, लड़कियों को सप्लाई करते हैं, वो अंडरग्राउंड अपना धंधा शुरू कर दिया जिसकी इसने भिनक तक भी बलाज तक और हमारे तक नहीं पहुंचने दी। और मदद वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे की बलाज से लेता, चाहे कुछ भी बहाना लगा के उससे पैसे निकलवाता। अभी देख लें रिसेंटली जो है 50 लाख रुपया इसने घर में रखा और 10 लाख रुपया उम्रे के लिए बलाज से आके मांग रहा था कि मुझे दे दो, मैंने उम्रा करने जाना है, कि मैं इनको दिखाऊं मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर ना अपने जो काले कारनामे थे इनको सरंजाम दे रहा था। और जब वक्त गुजरता गया, जब कुछ लोगों ने कुछ बातें बाहर निकलना शुरू हो गई, जिन लोगों को इसने थ्रेड करना शुरू कर दिया
कि पैसे दो, बलाज के अड्डे पे आओ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, नाम बलाज को यूज कर रहा नाम है, बलाज का यूज कर नाम उसको कर रहा है, फायदा उसी से उठा रहा है। वो कुछ हम भी इधर हमारे भी लिंक्स हैं शहर में, कुछ लोगों ने हम मेरे साथ कांटेक्ट किए कि ऐसे हमें परेशान करता है, कुछ लोगों ने बच्चू मामू के साथ किए। हम फिर बलाज के साथ कुछ नाराज़ हुए, इसको कुछ खींचा कि ऐसे काम मत करो, इसको छुट्टी कराओ, ये अड्डे में ना आए, ये यूराना हमारे बस की बात नहीं है। हमने 15 साल तुम्हारे इर्द गिर्द जो शहर रखा है, ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बलाज भाई आप इसको करीब ना आने दो। तकरीबन फिर 3-4 महीने बलाज ने इसको गुस्से से मना कर दिया कि तुमने इधर अड्डे पे नहीं आना। जब इसने ये देखा रिसेंटली, इसने तो मुझे इस हद तक कर दिया है कि ये मुझे अड्डे से आने पे मना कर दिया है, तो ये तो कल को मुझसे मिलना भी ख़त्म कर देगा। तो मैं तो आज जो 14 साल पहले सफ़र किया था, तो मैं तो आज भी उधर आके खड़ा हो जाऊंगा फिर। तो मेरे जो नापाक अज़ाइम हैं, इनको मैं कैसे प्रमाण चढ़ाऊँगा। इसी असना में इसने फिर बलाज से सुलह की, मिन्नतें तरले वास्ते किए कि किसी तरह मैं फिर इसके घर में घुस जाऊं। जब इसके ऊपर मैं फिर पूरा इत्मीनान दोबारा बना लूँगा, तो इसके बाद मैं तीफी भट्ट से रब्ता करके इसका काम तमाम कर दूँगा। आपके मुताबिक, बकौल आपके, कि एहसन शाह ने खुद रब्ता किया तीफी भट्ट से? जी, इसने खुद रब्ता किया। तीफी भट्ट जो पहले ही इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि मैं कोई भी नुकसान इस घर का हो सके तो मैं करूँ, तो वो धाक लगाए बैठा था। जब उस तक ये खबर पहुंची कि एहसन शाह उससे मिलना चाहता है, तो उसने शेल मलिक को कहा इसको जल्दी लेके आओ। वो उसको जब लेके गया एहसन शाह को, वहाँ पे इनकी पहले 3 मुलाकातें हुई रैंडमली, ऐसे इधर की बात उधर की बात, बलाज क्या करता है, कैसर भट्ट क्या करता है, ये कहाँ बैठते उठते हैं, ये सारी मालूमात इसने लेने के बाद जो तफ्तीश में एहसन शाह ने और जेल जाने के बाद जब मैंने एक आदमी उसके पास भेजा, तो जो उसने इंकशाफात किए, इन्होंने वहाँ पे बलाज के मर्डर का प्लान बना लिया। इन्होंने ये प्लान बनाया तीफी भट्ट और एहसन शाह ने कि बलाज को रास्ते से हटा दें, और इसी असना में तीफी भट्ट ने उसको कहा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया मैं तुम्हें देता हूँ, आप मेरे बेटे हो, आप कारोबार शुरू करो, और बलाज को कत्ल करने के बाद आप जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखोगे, तीफी भट्ट तुम्हारे साथ खड़ा है। शेख साहब, उनसे हम बात करेंगे इस सारे मैटर के हवाले से। जी नुमान, बताइए सारे इस मैटर के हवाले से। देखिए, अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन पैट मौजूद थी कि एहसन शाह जो है वो एक लंबी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें वो शूटर्स उसने अंदर ही जेल के बना लिए हैं अपने साथ। क्योंकि जिस तरह साबिक SP CIA थे उमर विर्क, वो एक बात कहा करते थे कि अगर कोई जेल में जाता है तो वहाँ से वो पूरा गैंग बना के निकलेगा। तो जो भी ज़रा सा क्रिमिनल माइंड होगा, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे यहाँ पर 9C का कोई मुलज़म है, तो उस बेशक उसके पास सिर्फ 10 ग्राम मंशियात मिली हो, लेकिन वो रहता वहीं पे है जहाँ पे कि 2-2 किलो 5-5 किलो वाले भी होते हैं। इसी तरह 302 के मुलज़म भी इकट्ठे होते हैं। तो क्या ये जो ऑडियो भी मुबैना ऑडियो चल रही है एहसन शाह की, उसके साथ कोई औरत है, कोई लोग कह रहे हैं उसकी दोस्त है, कुछ कह रहे हैं उसकी बीवी है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि देखिए, मेरी बड़ी डिटेल बात हुई पुलिस ऑफिसर से जो इस केस को देख रहे हैं, मोहम्मद अली भट्ट से भी, शकील भट्ट से भी, इमरान किशोर से भी। ये उसने एहसन शाह ने अपनी बेगम से बात की थी। ये आवाज़ जो है उसकी बेगम की आवाज़ उसकी बेगम की है। और जिस वक्त उसने उसे एहसन शाह को, अगर आप ऑडियो सुने, तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जेल में रह के बहुत फनकार हो गया हूँ। हाँ। तो उसकी बीवी के अल्फाज से, तू पहले ही बहुत बड़ा फनकार था। हाँ। तो उसने कहा तू बेफिक्र, अब ब्रांड बन गया बड़ा, अब तू ब्रांड बन बड़ा गया, ब्रांड बन गया, अब बेफिक्र हो जा, मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया। वो जो तेरे अंकल हैं, जो तेरे अब्बू के दोस्त भी हैं, उनका नाम नहीं लेना। हाँ, मैंने उनका तोहफा देना है आगे आवाम को भी और बॉस को भी। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कह रहा था, शकील भट्ट को शकील भट्ट का कह रहा था। और ये ऑडियो आप, क्योंकि ये सीनियर जी जर्नलिस्ट हैं, और लोगों के जो सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ राय भी आ रही है ऑडियो के हवाले से कि कोई AI से बनाई गई ऑडियो है, फेक है। इस हवाले से भी इनसे जान लेते हैं कि वो ऑडियो जो है वो किस हद तक सही है, क्या वाकई वो एहसन शाह की ऑडियो है। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे तो ये लगता है वाकई उसी की ऑडियो है, और जो बात हो रही है वो डेफिनेटली वही कर रहा था। सारे मामलात जो थे यहाँ तक मौजूद थे कि अमीर बलाज ने हमेशा एहसन शाह का ख्याल रखा, लेकिन एहसन शाह
शुरू से ही यही सोच रहा था कि मैं किसी ना किसी तरह बलाज को नुकसान पहुंचा के तो ताकत और पावर हासिल करूं? DHA में बलाज अपने दोस्तों के पास जाता था, वहाँ पे रैकी दी इसने, वो खुशकिस्मती से वहाँ से निकल गया। और बलाज ने ये कहा, मुझे भी कहा, मुझे लगता है मेरे पीछे गाड़ियाँ आई हैं ना, तो कैसर भाई मैंने ना बड़ी स्पीड से वहाँ से गाड़ी दौड़ाई है और मैं निकल आया हूँ ना। आप इस बंदे का जिगरा देखें, आप इस बंदे का हौसला देखें कि एक बंदे को ये मरवाने का प्लान कर रहा है और उसी से पैसे ले रहा है और ये दिमाग में सोच रहा है कि ये इसने कौन सा लेने के लिए दुनिया में रहना है। सारा इन्होंने प्लान मुकम्मल किया। शादी का इसको पता था, इसको पता था अगर मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो इस शादी के ऊपर बलाज के साथ मुझे लाजमी जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं शादी पे जाऊँगा तो हो सकता है शक मेरी तरफ आ जाए कि इसने थड़ा दिया है या इसने बताया, हम इस टाइम पे लोकेशन दी कि हम यहाँ पे हैं। देखें कितनी चालाकी शयारी पे, जब वो वहाँ पे चला गया और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर खड़े होके जिस बंदे ने ये काम किया। और अल्लाह अल हक है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। और लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, जो बलाज से मोहब्बत करने वाले थे, जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो ये आपका प्रोग्राम देख रही है, जो बलाज से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने देखा कि अल्लाह का इंसाफ कितनी जल्दी और कैसे होता है। बलाज को कहीं पर भी इस सारे दौरानिए में इस पे शक नहीं हुआ एहसन शाह पे? कभी भी उसने आपसे जिक्र किया होगा मुझे लगता है कि आप कुछ असल में ना जब भी बात एहसन शाह के बारे में होती थी ना तो बलाज गुस्सा करता था ना। और जितने भी गनमैन भाई उधर दोस्त हैं वो कहते थे हाजी साहब वो चंगा नहीं लगता, ओए बकवास नहीं करनी मेरे यार दे मुतल्लक। यानी कभी से शक नहीं किया? कभी भी उसने बढ़ते दम तक उसने अपने इस दोस्त पर शक नहीं किया? अपने प्यारों के साथ जितनी मोहब्बत होती है ना, जब पता भी चल जाता है ना तो दिल नहीं मानता। अच्छा, ये एडमिट कर चुका था कि जी मैं सारे प्लानिंग में खुद अपने मुंह से बोला है ये? जी बिल्कुल, ये एहसन शाह ने बोला है कि मैं सारे मामला जी मैं हल्फन ये बात कहता हूँ। मैंने अपने दोस्त को बेचा, मैंने कहा मुझे तसल्ली नहीं हो रही, आप उससे जाके खुद बात करें। उसने जाके इसके साथ बात की, उसने कहा एहसन जो बात है क्या मसला बात, उसने कहा ठीक है मैंने किया, मैंने शहर के ऊपर राज करना है, मैंने आगे चढ़ना है, मैंने ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ना है, इसके रास्ते में कोई भी आएगा मैं हटा दूंगा। तो ठीक है मैं तीफी भट्ट के ख़िलाफ़ भी बोल दूंगा अदालत में, लेकिन बलाज फैमिली मुझे बेनिफिट क्या देगी? यानी कि खुद ही बलाज को मरवा के और खुद ही बेनिफिट क्या देगी? जब उस मेरे दोस्त ने जब मुझे ये बात बताई, मैंने कहा इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दो, इसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, इसको नदामत नहीं है। ऐसे बंदे जो हैं ये मुर्दार होते हैं, इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ये बात को भी इधर दफन कर दो, ये बलाज फैमिली को इस बात सुन के तकलीफ़ होगी। ये जो भी ऑडियो लीक हुई है मुबैना तौर पर, ये अपनी बीवी से बात कर रहा है, ये इस वाले से बताएं कि अब भी बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि शायद मुबैना तौर पर ये ऑडियो जाली हो सकती है। आप बताएं, अब तो काफ़ी करीब से आपने देखा हुआ है वो उसको भी सारे मामला, तो ये ऑडियो जो लीक हुई है इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी विसादत से नाजरीन को ये बात बताता चलूँ, एक एक लफ्ज़ सच है। एहसन शाह ने गद्दारी की, एहसन शाह ने बलाज को मरवाया। आपने नोट किया कि ये कॉल में कह रहा है कि उस बंदे का नाम मत लेना। हाँ, कोड वर्ड्स में बात कर रहा है कि उस बंदे का नाम मत लेना क्योंकि उसको फिर पता चल जाएगा। ऐसे ही हुआ, वो रिकॉर्डिंग जब जेल हकामात ने सुनी, वो एक थरथल्ली मच गई कि हमारे एक महकमे के बंदों के ख़िलाफ़ ये बंदा जेल में हमारी बैठ के इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। ऑडियो लीक हुई और जो हमारी पंजाब पुलिस है ये भी चौकस हुई। इन्होंने इसको फिर रिमांड पे लिया, जो एक मुकदमा इसका अभी रहता था उसके ऊपर रिमांड पे लेके जब तफ्तीश इससे की तो इसने सारे इंकशाफात जो हैं फिर किए, सारा बता दिया। बहरहाल अभी आपको इस सारे मामले में नाजरीन जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि गलत काम का गलत अंजाम है। एहसन शाह ने अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त अमीर बलाज के साथ धोखा किया और वो शख्स मरते दम तक उस पर एतबार करता रहा, मरते दम तक उसने एहसन शाह का ख्याल रखा और जाते जाते 10 लाख रुपया भी वो अपने दोस्त को दे गया उम्रे के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था अमीर बलाज कि इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर फर्दर अब जो मुबैना ऑडियो सामने आई है उसमें भी जो चीज़ें सामने आई है, वो जो बात हो रही है वो दोस्त है या मियाँ बीवी है, पता तो ये चल रहा है कि
मियाँ बीवी हैं दोनों, यानी कि वो औरत जिससे बात कर रहा है एहसन शाह वो उसकी बीवी है, तो उस चीज़ों उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि सारे मामलात जो है किस हद तक ये खतरनाक बन चुका था और ये अगर बाहर आता तो बाहर आकर ये क्या क्या नुकसानात कर सकता था। बहरहाल जो भी मामलात हैं, पुलिस का जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले में वो ये है कि वो बरामदगी के लिए, निशानदेही के लिए कहीं पर लेके जा रहे थे और डेफिनेटली उस पर उन पर पुलिस पर बकौल पुलिस के हमला हुआ और उस दौरान जो है एहसन शाह जो है वो मारा गया है। बहरहाल गलत काम का गलत अंजाम है। हम यही दुआ करते हैं कि कोई किसी की ज़िंदगी में एहसन शाह जैसा दोस्त ना हो जो अमीर बालाज जैसे दोस्तों के दोस्त, यारों के यार को दगा दे, उसके साथ बेवफाई करे और उसको मरवा डाले। बुरे काम का बुरा अंजाम है। एहसन शाह ने गलत किया, उसका अंजाम भी बुरा हुआ और हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्त कभी भी किसी की ज़िंदगी में ना आए। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने हमें वक्त दिया और जो हकाइक थे, क्योंकि आप जितने करीब आप हैं अमीर बालाज की सारी फैमिली के, शायद कोई और हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें एहसन शाह जैसे दोस्तों से बचाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।